प्रिय छात्र नमस्कार। आज हम लोग प्रायिकता में ताश वाले सवाल देखेंगे। तो देखिए, ताश वाले सवाल से पहले सवाल को समझते हैं, फिर मैं आपको ताश के प्रकार को समझाता हूँ। देखिए, सवाल में क्या लिखा, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, यानी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, कि लाल रंग का बादशाह हो। नंबर 2, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता, एक ईंट की बेगम। यानी हमको 6 सवाल ज्ञात करना है, 6 सवाल के आंसर को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़े ताश को देखेंगे। यदि आपको ताश को अच्छे से समझना है तो शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा एचमी क्लासेस पर। आपको सर्च करना है, शॉर्ट वीडियो में मैंने 1 मिनट में सब कुछ समझा दिया है कि ताश कितने प्रकार के होते हैं और कितने फेस कार्ड होते हैं, कितने गुलाम होते हैं। ठीक, फिर भी इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा ताश के बारे में समझाता हूँ। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले जो ताश होते हैं, तो ताश टोटल कितने होते हैं। तो देखिए, ताश टोटल होते हैं 52, यानी 52। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो 52 में सबसे पहले मैं आपको प्रकार बताऊं, कलर बताता हूँ। क्या बताता हूँ, कलर। तो कलर कितने होते हैं हमारे, 2 होते हैं। कितने होते, 2। एक लाल होता और एक कैसा होता हमारा, काला होता है। एक लाल होता और एक कैसा होता, काला होता है। देखिए, लाल में 2 होते हैं। लाल में कौन कौन होते हैं, देखो, एक पान होता। देखो, इस वाले को बोलते हैं हम लोग पान। इसके अलावा क्या बोलते हैं, हम लोग पान बोलते हैं। और देखिए, इस वाले को क्या बोलते हैं, ईंट बोलते हैं। देखिए, ये पान है और ये क्या हमारा, ईंट है। ठीक, तो कलर कैसा है, लाल। तो देखिए, एक लाल होता है हमारा कलर और एक होता हमारा काला। कैसे होता, काला। देखो, तो ये ईंट है, तो ईंट में कितने पत्ते होते हैं हमारे, 13 होते। कितने होते, 13। और 13 ही कितने होते, पाने में होते। तो देखो, 2 प्रकार हो गए। ठीक, अब इसी प्रकार अब एक होता हमारा चिड़ी। क्या होता, चिड़ी। देखिए, तो 3 प्रकार हो गए। एक चिड़ी होता हमारा, और एक क्या होता हमारा, हुक्म होता। क्या होता, हुक्म। देखिए, ये कौन है, हमारा हुक्म है। तो देखो, चिड़ी, ईंट, पान और हुक्म। ठीक, 4 हो गए। तो 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52। तो टोटल पत्ते कितने होते, 52 होते। अब सवाल में क्या है, सवाल में हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो, जो सवाल में हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला होता, वो होता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। अब हमको पहले क्या ज्ञात करना है, देखो इधर पे क्वेश्चन देख लेते एक बार दोबारा। तो हमको पहले सवाल में क्या करना है, लाल रंग का बादशाह। तो देखो, बादशाह देखना हमको कितने होते। तो देखो, बादशाह कितने होते हैं हमारे, जो ये वाला पत्ता है ये हमारा बादशाह कहलाता है। ठीक, देखिए, ये बादशाह है और ये क्वीन यानी जी बेगम है। ठीक, और जी जैक यानी जी क्या हमारा गुलाम है। तो देखो, 3 पत्ते हैं जी, तो तीनों जी फेस कार्ड कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, फेस कार्ड। तो 3 देखो फेस कार्ड इसमें मिलेंगे हमको, और 3 फेस कार्ड पान में मिलेंगे, 3 फेस कार्ड ईंटे में मिलेंगे, और 3 फेस कार्ड किसे मिलेंगे, हुक्म में मिलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमारे फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे लाल रंग का बादशाह निकालना है हमको। क्या निकालना है, लाल रंग का बादशाह। तो देखो, ये बादशाह हमारा, तो लाल रंग के बादशाह कितने हो जाएंगे, 2। एक जे है और एक जे है। तो देखो, अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 52। तो 2/52 आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आ जाएगा, 2/52। अब इसको लिखना कैसे है, आपको लिख के भी बताता हूँ मैं। देखिए सर, हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे माना घटना, मैंने ई बराबर ले लिया लाल रंग का बादशाह प्राप्त हो, ए बराबर एक फेस कार्ड प्राप्त हो, जी बराबर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त हो, एच बराबर ले लेंगे पान का गुलाम प्राप्त हो, आई बराबर हुक्म का पत्ता प्राप्त हो, या हुक्म का पत्ता भी लिख सकते हैं।
जी बराबर ले लेंगे एक ईंट की बेगम हो। यानी जो प्रायिकता हमको निकालनी है उसको हम लोग ऐसी घटना में यूज करके लिख लेंगे, मान के लिख लेंगे। देखिए फिर हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है कि लाल रंग का बादशाह प्राप्त हो। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लाल रंग का बादशाह किसको लिया, घटना ई को लिया, तो हम लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए घटना ई के अनुकूल परिणाम, तो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं हमारे पास, देखिए मैं दिखाता हूँ लाल रंग के बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह देखो केवल दो हैं। देखिए एक हमारा पान का हो जाएगा, एक हमारा ईंट का हो जाएगा। तो लाल रंग के बादशाह कितने हो जाएंगे हमारे पास, दो हो जाएंगे। तो देखिए अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी आ जाएगी, दो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दो। और कुल परिणाम का मतलब होता कि टोटल पत्ते कितने हैं। तो टोटल पत्ते मैंने बता दिए आपको 52 होते, कितने होते 52। तो देखो एक गिड्डी में टोटल पत्ते कितने होते, 52 होते। ठीक, तो अनुकूल परिणाम संख्या कितनी होगी, दो। और कुल परिणाम कितने होते, 52। तो अब हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। तो देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, पी बराबर घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे घटना ई के कुल परिणामों की संख्या। यानी यहाँ पे हम लोग अनुकूल परिणाम लिख सकते हैं या अनुकूल परिणामों की संख्या भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा घटना ई के कुल परिणामों की संख्या या घटना ई के कुल परिणाम भी लिख सकते हैं। तो देखो जी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, पी ई बराबर हो जाएगा 2/52। अब दो एकम दो, और जी दो दूनी चार और दो छक्के 12। तो जी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/26। तो देखो जी प्राप्त आ जाएगी, हमारी पहले का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हमको क्या निकालना, एक फेस कार्ड प्राप्त हो। यानी देखिए एफ, एफ बराबर यानी घटना एफ ले लेंगे तो एक फेस कार्ड प्राप्त हो। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे घटना एफ के कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे पी लिखा तो यहाँ पे हो जाएगा पी एफ। तो पी एफ इसकी जगह पे लिखेंगे एफ पी एफ, और यहाँ पे लिखेंगे एफ। तो घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना एफ के कुल परिणामों की संख्या, इस प्रकार। ठीक, तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर। ठीक, तो देखिए एक फेस कार्ड वाला पत्ता प्राप्त हो। यानी एक फेस का मतलब है जिस पे चेहरे बने हैं। तो टोटल पत्ते कितने होते हैं चेहरे वाले के, देखो एक में कितने होते, तीन। कितने होते, तीन। अभी मैंने आपको बताया था एक में कितने होते, तीन। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने चिड़ी के ले लिए फेस कार्ड। तो देखिए चिड़ी के जी हैं, तो चिड़ी में कितने हैं, एक दो तीन। तो तीन चिड़ी के हमारे पास। और देखिए तीन किसके हो जाएंगे, देखिए फिश कट की बात हो रही है ना, तो तीन चिड़ी के हैं और तीन किसके हो जाएंगे हमारे पास, पान के हो जाएंगे। किसके, पान के। ठीक, इसी प्रकार तीन किसके हो जाएंगे हमारे पास, ईंट के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, ईंट के हो जाएंगे। तो देखिए ये तीन किसके हैं, ईंट के भी हैं। ठीक, तो जी हमारे पास तीन ईंट के हैं। और तीन किसके हो जाएंगे, हुक्म के हो जाएंगे। देखिए तीन किसके हो जाएंगे, हुक्म के हो जाएंगे। तो देखो जी हमारे पास तीन किसके हैं, हुक्म के हैं। तो देखो तो कितने हो गए, 12। देखो तीन और तीन दूनी छः, तीन तरका 9 और तीन चौको 12। तो देखो फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास, 12 हो गए। कितने हो गए, 12। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, 12। तो घटना ऐप के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 12। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 12। तो जी कितना हो जाएगा, 12। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल आपको पता ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग घटना एफ के कुल परिणामों की संख्या बराबर। तो कुल कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी एफ बराबर, देखिए फॉर्मूला हमें पता ही है, ये देखा ना, घटना ई के अनुकूल परिणाम और घटना ई के कुल परिणाम की संख्या। तो घटना एफ के ई की जगह एफ लिख देंगे, तो घटना एफ के अनुकूल परिणाम। तो घटना एफ के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 12। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 12। और कुल कितने हैं, 52। तो कितने लिखेंगे, 52। इसको हम लोग काट देंगे।
किससे काटेंगे? 4 से। 4 × 3 = 12 और 13 × 4 = 52। तो 3/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/13। तो जी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार निकालना है। ठीक, चलिए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है हमारा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए, अभी केवल उसने तस्वीर वाले पत्ते की बात की थी। अब उसने कहा लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो आप खुद बताइए, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? देखो टोटल कितने होते? 12। आपको पता है रंग कितने होते? 2। तो अब वो लाल रंग के बाद लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की बात कर रहा है, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? 12 का आधा करेंगे हम लोग, क्योंकि रंग तो 2 होते हैं ना, एक काला और एक लाल। अब हमको क्या करना है? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते देखिए, 3। ठीक, और 3 यानी 3 पान के और 3 ईंट के। तो कितने हो जाएंगे लाल रंग के पत्ते हमारे पास? कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। तो हम लोग क्या करेंगे? कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। अब देखो, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक, जैसे अब हमको फॉर्मूला रट ही गया है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम की संख्या। ठीक, लेकिन मैंने आपको पेपर में एक क्वेश्चन लिख के बता दिया है। आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से करना है। देखो, घटना ई के अनुकूल अनुकूल परिणाम लिखेंगे, फिर ई के कुल परिणाम लिखेंगे, और देखो ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे जी। इस प्रकार इससे आंसर को लिख देंगे हम लोग। ठीक, अब आपको इसी प्रकार मैं आपको जी वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जी में क्या लिखा? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो मैंने अभी बता दिया आपको लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, तो इसको हम लिखेंगे PG। जी क्यों? जी मैंने घटना लिया ना, देखो जी मैंने लिया लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो सवाल में पहले क्या होता? घटना मतलब घटना ई के अनुकूल परिणाम, तो पहले अनुकूल परिणाम होते। तो आप बताओ, लाल रंग के अभी मैंने तस्वीर वाले पत्ते कितने बताए? देखो फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। देखिए, 3 ईंट के होते और 3 किसके होते? पान के होते। तो कितने हो जाएंगे लाल रंग के? लाल रंग के हमारे पास तस्वीर वाले पत्ते हो जाएंगे 6। और कुल पत्ते कितने होते? आपको पता ही है। देखिए, लाल रंग के कितने हो जाते तस्वीर वाले पत्ते? 6। कुल होते 52। अब 6 से यानी 2 बार काट देंगे हम लोग। तो दुत्ती 6 और 26 दूनी 52। तो देखो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3/26 आ जाएगा। ठीक, तो जी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को करेंगे। ठीक, इसी प्रकार आपके पास क्या लिखा है क्वेश्चन? देखिए, फिर लिखा हमारे पास पान का गुलाम। तो पान का गुलाम आप बताओ कितने होंगे? पान गुलाम तो एक ही होगा। गुलाम पान का पूछा उसने, नाम दे दिया ना। तो देखो, पान का गुलाम आपको पता है, गुलाम एक एक होते। एक चिड़ी का, एक पान का, कोई भी पत्ता एक होता। जैसे पान का हम बादशाह बोलेंगे तो एक ही बादशाह होता, इक्का बोलेंगे तो एक ही बादशाह होता। और हम बोलेंगे केवल इक्का तो इक्का फिर 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक ईंट का, एक पान का, एक हुक्म का और एक चिड़ी का। इसी प्रकार गुलाम है। तो गुलाम उसने किसका पूछा? पान का। तो पान का गुलाम कौन होगा? एक ही होगा। कितना होगा? एक होगा। तो जी पान का गुलाम है, तो पान का गुलाम एक होगा। यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? देखो इसको ऐसे 1 मिनट में कर लेंगे हम लोग। एक हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? अनुकूल अनुकूल परिणाम। और कुल कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। तो देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1/52 आ जाएगा। इसी प्रकार हुक्म का पत्ता। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हुक्म का पत्ता पूछा उसने, तो हुक्म के पत्ते कितने होते? 52 होते। अब देखो, उसने यदि हमसे केवल एक नाम दिया होता कि हुक्म का इक्का कहा होता, हुक्म का बादशाह कहा होता, या हुक्म का गुलाम कहा होता, तो एक हो जाता। उसने क्या लिखा? हुक्म का पत्ता। तो हुक्म के पत्ते कितने होते? आपको पता है 13 होते। कितने होते? 13 होते। मैंने आपको बताया भी है कि सभी पत्ते 13 होते। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जी है 13। तो जी है हुक्म के पत्ते कितने हो जाएंगे? 13। ठीक, कितने हैं? 13। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? 13 हो जाएंगे। देखिए जी है 1 2 3 4 5 6। देखिए, इक्का को एक ही बोला जाता है, मतलब इक्का एक, तो एक ही काउंटिंग में आता है जी। माना तो ये बढ़ा जाता, लेकिन
ये इक्का की काउंटिंग में, एक की काउंटिंग में आता है। तो देखो यहाँ से लेके 10, ये हो गया 10 से 11, 12, 13, तो कितने पत्ते हो गए? 13। तो देखो हुक्म का पत्ता यानी तो हुक्म के जो इस घटना आई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 13, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 52। तो 13 बटे में 52 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जे इस वाले सवाल को करेंगे। जे घटना जे, तो घटना जे के अनुकूल परिणाम यानी एक ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम कितनी होगी? एक, और कुल कितने हो जाएंगे? 52, तो 1 बटे में 52। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को कर लेंगे। तो आपको देखो मैंने आपको इतने सिंपल तरीक़े से हल करके बताया है, मैंने आपको लिख के भी बताया कि आपको लिखना कैसे है। ठीक, इसी प्रकार आप लोग इन क्वेश्चन को कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप कमेंट करोगे, आपको लगता है कि इन क्वेश्चन को भी लिख के मैं बताऊं, तो इन क्वेश्चन को भी लिख के मैं आपको आंसर डाल दूंगा। ठीक, शॉर्ट में, तो आप शॉर्ट में वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, नोटबुक में नोट कर सकते हो। ठीक, लेकिन जो समझाने का तरीका है, लिखने का तरीका है, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी घटना को जो भी हम लोग सवाल करेंगे इस प्रायिकता का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बराबर में घटना को लिख लेंगे हम लोग, फिर हम लोग एक एक करके सवाल को हल करते जाएंगे। जैसे मैंने ई वाला लिया, तो देखो ई के अनुकूल परिणाम संख्या, अब यहाँ पे देख लो घटना ई में क्या चाहिए हमको, लाल रंग का बादशाह चाहिए, तो मैंने लिख दिया अनुकूल परिणाम संख्या, तो लाल रंग के बादशाह 2 होंगे, तो देखो 2 हो गए। और कुल परिणाम तो सभी में ले नहीं है, फॉर्मूला ही होता, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। तो देखो 2 बटे में 52 हो जाएगा जी हमारा। ठीक, तो फिर फॉर्मूला में लिख दिया, यहाँ पे मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ से डिवाइड दे दिया, तो 1 बटे में 26 आ गया। इसी प्रकार मैंने आपको सेकंड वाला बताया था। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग सेकंड वाला करेंगे। इसी प्रकार आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी कर सकते हैं आप लोग। तो देखो मैंने आपको सभी बता दिए कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में होता कुल परिणाम। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग सभी सवाल को कर लेंगे।